साथ संगत प्रेम से बोलो दंडनकार जी। छुआछूत का श्राप। अहमद शाह दुरानी अपने छोटे से सैन्य दल के साथ भारत में बढ़ता चला आ रहा था। उसकी सेना ने कई राज्य की सेनाओं को हराकर उनके राज्य पर कब्जा जमा लिया। अब उसकी सेनाएं मराठों की सेना से लोहा ले रही थी। मराठे अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अहमद शाह के पास बहुत थोड़ी सेना बची थी। अहमद शाह को लगने लगा था कि वह इस युद्ध में नहीं जीत पाएगा। उसका अपना विश्वास डगमगा चुका था। एक रात को वह परेशान सा अपने शिविर से मराठों के शिविर की ओर देख रहा था। उसका दिमाग मराठों को हराने के लिए कोई तरकीब खोज निकालने में व्यस्त था। एकाएक उसकी नज़र मराठा छावनी पर टिक गई। उसने देखा कि मराठा छावनी में जगह जगह पर आग जल रही थी, जिसमें से धुआं उठता देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। उसने अपने गुप्तचर को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र पता लगाओ कि यह धुआं क्यों उठ रहा है। जो आज्ञा जहाँ पनाह कहकर गुप्तचर चला गया। थोड़ी देर के बाद ही वह वापस लौट आया। आते ही उसने कहा, जहाँ पनाह, धुआं मराठों की छावनी से उठ रहा है। अहमद शाह ने एकाएक कहा, वह तो दिखाई दे रहा है, मगर यह धुआं क्यों उठ रहा है। गुप्तचर ने उत्तर दिया, मराठे अपना अपना खाना बना रहे हैं। जहाँ पनाह इन लोगों का खाना एक जगह नहीं पकता। हिंदू एक दूसरे का छुआ हुआ खाना नहीं खाते, इसलिए सभी अपना अपना खाना स्वयं पकाते हैं। यह अलग अलग धुआं उनके द्वारा अपना अपना खाना पकाने के लिए जलाई गई अलग अलग आग से उठ रहा है। गुप्तचर की बात सुनते ही अहमद शाह दुरानी की आंखों में चमक आ गई। वह जोश में बोल उठा, जो लोग अपने भाइयों का छुआ हुआ खाना नहीं खा सकते, वे एक दूसरे के लिए मर कैसे सकते हैं। उसने अपने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, सेनापति, हमले की तैयारी करो। अहमद शाह की बात सुनकर सेनापति हैरान रह गया। झिझकते हुए वह बोला, जहाँ पनाह, हमारे मुट्ठी भर सैनिक मराठों की इतनी बड़ी सेना पर क्या आक्रमण करेंगे। अहमद शाह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वीर सेनापति, घबराओ नहीं। हम मुट्ठी भर हैं, मगर इकट्ठे हैं। हम एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के लिए मरना जानते हैं। मराठे गिनती में हमसे ज़्यादा हैं, मगर उनमें एकता नहीं है। उनमें छुआछूत की भावना इतनी प्रबल है कि वे एक दूसरे का छुआ हुआ खाना भी नहीं खा सकते। तुम हिम्मत के साथ हमला कर दो। ये बटे हुए मराठे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
एकदम हमला कर दिया गया। मराठे बहुत वीरता के साथ लड़े, मगर जीत अहमद शाह दुरानी की सेनाओं की हुई। इतिहासकारों ने कहा है, मराठे वीरता की कमी के कारण नहीं, बल्कि छुआछूत के श्राप के कारण हारे थे। अपने समाज को छुआछूत के इस श्राप से छुटकारा दिलवाने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। बुरी संगत का फल। उनियानी नगरी के मार्ग में एक विशाल शीशम का पेड़ था। वहाँ हंस और कौवा दो मित्र रहते थे। एक बार ग्रीष्म ऋतु में थका हुआ एक यात्री उस वृक्ष के नीचे अपने धनुष बाण को रखकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात जैसे जैसे सूरज आकाश में ऊपर चढ़ आया, उसके मुख से वृक्ष की छाया हट गई। तब धूप से उसके मुख को तपता हुआ देखकर उस वृक्ष पर बैठे हुए एक हंस ने अपने दोनों पंख फैलाकर फिर उसके मुख पर छाया कर दी। कुछ देर बाद यात्री की नींद खुली। उसने करवट बदलते हुए मुंह खोलकर जम्हाई ली। तभी दूसरे के सुख को सह न सकने वाले कौवे ने उस यात्री के मुंह पर बीठ कर दी और उड़कर दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। मुंह पर बीठ गिरते ही यात्री को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में यात्री ने उठकर ऊपर देखा तो उसे वहाँ पंख फैलाए हुए हंस दिखाई दिया। यात्री ने सोचा कि अवश्य ही यह बीठ ऊपर बैठे हंस ने की होगी। यह सोचकर उसे हंस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने झट अपना तीर कमान उठाया और हंस को निशाना बनाकर तीर चला दिया। हंस ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। इसलिए नीतिवान कहते हैं कि बुरे व्यक्ति की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका फल भी बुरा ही मिलता है। साथ संगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी।